सुनीता विलियम्स और बिच विल्मोर पिछले साल जून में आईएसएस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे। उनकी वापसी इतनी लंबी क्यों खिंच गई? क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे भी बड़ा राजनीतिक दांव छुपा है? 5 जून 2004 को नासा के एक मिशन के तहत बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से रवाना हुए सुनीता और बुच को हीलियम लीक और थ्रस्टर फेलियर जैसे गंभीर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनकी योजना केवल 1 हफ्ते रहने की थी, लेकिन तकनीकी कारणों से वे 9 महीने तक वहां फंस गए। अब नासा और स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में फंसे इन दोनों को वापस लाने के लिए एक विशेष मिशन लॉन्च किया है। ये दोनों पिछले 9 महीनों से, जैसा कि हमने बताया, अंतरिक्ष स्टेशन पर ही इंतजार करते रहे। इसके चलते स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस से खाली लौटना पड़ा। इससे दोनों वहीं रुक गए। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क ने एक दांव खेला। उन्होंने इसे एक राजनीतिक साजिश के तौर पर पेश किया। अपने ही मुखपत्र में इंटरव्यूज में कहा कि बाइडेन प्रशासन ने नासा के साइंटिस्ट को अंतरिक्ष में ही छोड़ने का प्लान बना रखा था। उनका कहना है कि अगर स्पेसएक्स का स्पेसक्राफ्ट न भेजा जाता तो सुनीता और बुच की वापसी अनिश्चित काल के लिए टल सकती थी। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस मिशन को राजनीतिक लापरवाही करार ही दे दिया। खैर, खबर पर लौटते हैं। आईएसएस पर रहते हुए सुनीता विलियम्स ने महिला अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने कुल 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक कर पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त किया। हालांकि उनकी असली परीक्षा धरती पर लौटने के बाद ही होगी। उन्होंने खुद बताया, ग्रेविटी में लौटना किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे कठिन प्रक्रिया होती है, जहां हल्की फुल्की चीजें भी भारी महसूस होती है और शरीर के फ्लूइड्स अपनी जगह वापस आने में समय लेते हैं। शुक्रवार को ईस्टर्न टाइम के अनुसार सुबह 7:03 पर फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया, जिससे उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया। इस मिशन के तहत 4 नए अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस भेजा गया है। इनमें नासा की एनी मैकलेन और निकोल आयर्स, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा के ताकुया ओनिशी और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के किरिल पेस्कोव शामिल हैं। ये नया दल आईएसएस में मौजूद दल की जगह लेगा ताकि विलियम्स और विल्मोर अगले हफ्ते लौट सके। अगर मौसम अनुकूल रहा तो उनकी वापसी बिना किसी देरी के पूरी हो जाएगी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले साल जून में बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल से आईएसएस पहुंचे थे। ये एक छोटा परीक्षण मिशन था, लेकिन तकनीकी खराबियों जैसे हीलियम लीक और थ्रस्टर की विफलता के कारण उनकी वापसी में देरी होती रही। इसके बाद स्पेसएक्स के कैप्सूल में बैटरी की समस्या के कारण उनकी वापसी और टल गई। आखिरकार क्रू 10 मिशन के जरिए उन्हें लाने की ये योजना बनाई गई, जिससे नासा और स्पेसएक्स को राहत मिल गई। इस मिशन से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने नासा और स्पेसएक्स के दल के जरिए वीडियो मैसेज भी जारी कर उनको शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, हम आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जल्द ही आपको घर वापस देखने के लिए उत्सुक हैं। वहीं फॉक्स न्यूज के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क से कहा था वे जल्द से जल्द अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने की व्यवस्था कर दे। अब जब उनकी वापसी तय हो गई है, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अपने परिवारों से मिलने के लिए बेहद उत्साहित जाहिर सी बात है होंगे। विल्मोर चर्च से जुड़े हैं और अपनी सेवा फिर से शुरू करना चाहते हैं, जबकि विलियम्स अपने पालतू लैब्राडोर रिट्रीवर्स को टहलाने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक है। उन्होंने कहा, ये मिशन भले ही लंबा खिंच गया हो, लेकिन इसने अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति लोगों की रुचि एक तरह से बढ़ा दी है। I think every astronaut would probably handle that a little bit differently, and you really don't know how you're going to handle it until that situation. I think that they understood what was going on. They agree with the decision, and they're going to be 100% on board and just do a great job. But I wouldn't be surprised if there may have been a little bit of, just a little bit of disappointment in that they're going to be up there a little bit longer, which may sound odd to people. But I know that both of them have great families and friends and a lot going on Earth. And even though they're in a great place, you kind of have a mindset that, well, I'm going to be doing this for this long, and then I'm going to get a chance to go home and see my family and friends again. So there may have been a little bit of disappointment in there that they needed to adjust their mindset with. नासा ने स्पष्ट किया कि इस पूरी प्रक्रिया में देरी तकनीकी कारणों की वजह से हुई और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ट्रंप के बयान के बाद ये मुद्दा विज्ञान के साथ साथ वहां की राजनीति का भी हिस्सा बन गया।
खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, आपके विचार क्या है। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।